बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस व्लॉग में हम दो बातें करेंगे। एक तो मरियम नवाज शरीफ साहिबा, उनका उकाड़ा में जलसा हुआ, वहाँ पे जिस तरह की ज़ुबान उन्होंने इस्तेमाल की उस पर बात करेंगे। और दूसरी बात हम करेंगे जिस तरह से जस्टिस मुसर्रत हलाली की तरफ से अपने फ़ैसले के बाद जिस फ़ैसले में तहरीक इंसाफ का शराजा बिखेर कर रख दिया, उसके बाद वो थोड़ी सी पशेमान नज़र आती हैं। काजी फ़ैसल साहब भी इतने ज़्यादा उस फ़ैसले पर खुश नहीं हैं, वो भी परेशान से नज़र आते हैं। पहले मरियम नवाज शरीफ साहिबा के जलसे के हवाले से बात कर लेते हैं। मरियम नवाज शरीफ साहिबा, उनको जिस तरह से रिलीफ मिला है अदालतों की तरफ से, उनको तो अजज़ो इनकिसार का मुजस्मा पैकर बन जाना चाहिए था। अल्लाह के यहाँ वो शुक्र अदा करती, अल्लाह के यहाँ वो आजिज़ी से सजदा रेज़ हो जाती, अपना सर झुका लेती, लेकिन वो तकब्बर के, रौनियत के, फ़िरौनियत के, गरूर के साथ में आसमान पर बैठी हुई हैं। जहाँ पर पहले थी वहीं पर हैं। इनके अब्बा जी को, इनको और इनके शौहर नामदार जनाब सफदर अवान को, कैप्टन साहब को सज़ा हुई थी। सज़ा किन बुनियादों पर हुई थी? आज ये कह रहे हैं कि हमें गलत सज़ा दी गई थी, हमारे ख़िलाफ़ इंतकाम लिया गया था, हमें जानबूझकर निशाना बनाया गया था, जजों ने हमारे ख़िलाफ़ फ़ैसले किए, एस्टेब्लिशमेंट के कहने पर, जनरल बाजवा के कहने पर ये सारा कुछ हुआ था। ये मरियम नवाज शरीफ की तरफ से, मुस्लिम लीग नून की तरफ से, मियां नवाज शरीफ की तरफ से, शहबाज शरीफ की तरफ से और बाकी लीडरों की तरफ से कहा जाता है, मौक़िफ़ अपनाया जाता है। तो नाज़रीन, आपका क्या ख़्याल है? क्या मियां नवाज शरीफ साहब बेगुनाह थे? कोई एक मुस्लिम लीगी अपने बच्चों के सर पर हाथ रख के और कुरान हकीम अपने सर पर रख के कहते कि ये लोग दयानतदार हैं, ईमानदार हैं, इन्होंने कभी करप्शन नहीं की, कभी बेज़ाब्तगी नहीं की, कोई डिसिप्लिन नहीं तोड़ा, पाकिस्तान को नहीं लूटा, तो फिर तो मान लिया जाए। लेकिन इनमें से एक भी खुद ये भी अपनी कसम देने के लिए तैयार नहीं होंगे कि हमने कोई बेज़ाब्तगी, कोई करप्शन, कुछ भी हमने नहीं किया, लूट मार नहीं की। कोई भी इनकी गवाही देने के लिए कुरान के ऊपर हाथ रख के, अपनी औलाद को सामने रख के तैयार नहीं है। इनको सज़ा सुनाई गई, प्रेशर होगा, यकीनी तौर पर हो सकता है कि प्रेशर हो, लेकिन जजों के सामने जो कुछ लाया गया, जो कुछ उनके सामने रखा गया, 5 जजों की तरफ से मियां नवाज शरीफ को नाअहल करने का फैसला सुनाया गया था। उनमें से एक जज की तरफ से भी इख्तलाफ नहीं किया गया। और फिर जो JIT बनी थी, 7 या 8 उसके अरकान थे, उनमें भी मुकम्मल तौर पर इत्तेफाक पाया जाता था। उसके बाद जैसे ही इससे मियां नवाज शरीफ साहब की करप्शन से मुतल्लिका मुकदमात अदालतों में जाते रहे, किसी एक जज की तरफ से भी इख्तलाफ नहीं किया गया। अब जब के काजी फ़ैसल साहब चीफ जस्टिस बने बैठे हैं, उनकी तरफ से कई बेंच बनाए गए, कोई एक बेंच भी ऐसा नहीं है जिससे इत्तेफाक राय से फैसला आया हो, सिवाय 1-2 फैसलों के, 1-2 बेंचों के, जो काजी फ़ैसल साहब अपनी मर्ज़ी के 2 और जजों को साथ बिठाकर फैसला कर लेते हैं। बाकी सारे के सारे जितने बड़े बड़े बेंच बने, इत्तेफाक राय से किसी एक में भी फैसला नहीं आया। और फिर जिस तरह से ये कहा जाता है कि मियां नवाज शरीफ को गलत सज़ा दी गई थी, सवाल ही पैदा नहीं होता। जो भी शवाहिद अदालतों के सामने रखे गए थे, उनके मुताबिक सज़ा दी गई थी। गो के ये भी दुरुस्त है कि उस वक्त की एस्टेब्लिशमेंट, जनरल बाजवा यही चाहते थे, जनरल राहील शरीफ भी शायद यही चाहते हों, लेकिन जजों की तरफ से जो फ़ैसले किए गए वो एन मेरिट पर बिल्कुल दुरुस्त फ़ैसले किए गए। आज जो कोई रिलीफ मिल रहा है मियां नवाज शरीफ को, मरियम नवाज शरीफ साहिबा को, वो रिलीफ, इस पर सवाल उठ रहे हैं। इसके बारे में तो हर कोई शकूक व शुबहात का इजहार कर रहा है, लेकिन एक बंदे की वजह से मियां नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ सारा कुछ किया गया था। मियां नवाज शरीफ जनरल बाजवा की आंख का तारा नहीं रहे थे, तो जनरल बाजवा के एक इशारे पर मियां नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ महाज खुल गए और फिर फ़ैसला भी एन मेरिट पर आ गया। बाई द वे इत्तेफाक से पनामा सामने आए तो पनामा में मियां नवाज शरीफ साहब जो कहते थे कि ये है वो ज़राए, लेकिन वो ज़राए साबित नहीं कर सके थे। इसी वजह से 5 रुकनी बेंच की तरफ से मियां नवाज शरीफ को नाअहल करार दिया गया था। और फिर एहतसाब अदालत में मुकदमा चला तो मियां नवाज शरीफ को दीगर भी सज़ाएँ हो गई, कैद की सज़ा हो गई, जुर्माने की सज़ा हो गई। तो जिस तरह से आज वो सज़ाएँ ख़त्म की गई हैं, ख़त्म की जा रही हैं, बल्कि हो चुकी हैं, मियां नवाज शरीफ साहब पवित्र साबित कर दिए गए हैं अदालतों की तरफ से। तो इस पर
मियां नवाज शरीफ को, उनकी पूरी फैमिली को और मरियम नवाज शरीफ साहिबा को अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। लेकिन इनको पता है कि एक बंदे के कहने पर ये सारा कुछ हुआ था और एक ही बंदे के कहने पर सारी सज़ाएं अब माफ़ होती चली जा रही हैं। वो जनरल बाजवा थे जिनके कहने पर ये सारा कुछ हुआ था और जनरल बाजवा ही के कहने पर, उनकी वजह से ही इमरान खान की हुकूमत का ख़ात्मा हुआ और 16 माह तक मुस्लिम लीग नून की पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर हुकूमत रही पाकिस्तान पर। तो मरियम नवाज शरीफ साहिबा को एक एक चीज़ का पता है, लेकिन मरियम नवाज शरीफ की ज़ुबान में उसी तरह की रौनत है, उसी तरह का तकब्बर है, फ़रौनियत है, सारा कुछ है, क्योंकि इनको ये नज़र आ रहा है कि हमारे लिए अल्लाह ताला ने कुछ नहीं किया, बल्कि सारा कुछ किया है तो इंसानों ने किया है। इनका सारा का सारा ये निसार इंसानों पर है। अगर इनका तकिया अल्लाह ताला पर होता तो यकीनी तौर पर ये अपनी माजी से कोई सबक हासिल करते हैं, लेकिन इनकी तरफ से किसी किस्म का सबक हासिल नहीं किया गया। उकाड़ा में जलसा हुआ, पहला जलसा था, तो वहाँ पे किस तरह से इमरान खान के ख़िलाफ़ मरियम नवाज शरीफ साहिबा बातें करती रहीं, किस तरह से तकरीर की गई, किस तरह से वहाँ पे तकब्बर का इजहार किया गया कि इमरान खान के हाथ में कल डंडा था, उनके हाथ में बल्ला नहीं था और उन्होंने डंडा सब पर बरसाया। और साथ ये भी कहा कि बेरहम लोग इसी तरह से बुज़दिल होते हैं और एक एक किरदार किस तरह से इबरत का निशान बन रहा है, ये मरियम नवाज शरीफ साहिबा की तरफ से कहा गया। और इमरान खान को दहशतगर्द करार देकर सज़ा का भी साथ ही फैसला सुना दिया गया। दहशतगर्दी की क्या सज़ा होती है वो सबको पता है। मरियम नवाज शरीफ साहिबा ऐसी ही सज़ा इमरान खान के लिए तजवीज़ कर रही हैं, ऐसी सज़ा उनके लिए चाहती हैं। बात हम ये कर रहे थे कि मरियम नवाज शरीफ साहिबा को तो अल्लाह का शुक्र बजा लाना चाहिए था, लेकिन ये लोग तकब्बर के साथ में आसमान पर बैठे हुए हैं और गरूर का हमेशा ही सर ना सिर्फ जे के नीचा होता है, बल्कि गरूर का सर चकनाचूर भी होता है। तो देखते हैं कि अल्लाह ताला की बेआवाज़ लाठी ऐसे लोगों पर कब बरसती है जो दूसरों को इंसानी समझते और जो अल्लाह ताला का शुक्र बजा लाने की बजाय तकब्बर का, रौनत का, फ़िरौनियत का इजहार करते हैं। बाकी जहाँ तक ये मामला है कि इनके कहने के मुताबिक मियां नवाज शरीफ को जजों की तरफ से, अदलिया की तरफ से इस तरह की सज़ाएँ दी गई थी और जजों को ये मतऊन कर रहे हैं। मुज़ाहिर अली अकबर नकवी के ख़िलाफ़ भी इन्होंने महाज खोला था और एजाजुल हसन साहब के ख़िलाफ़ भी। ये जिस तरह से आगे आगे जा रहे थे, जिस तरह से उनकी किरदार कुशी कर रहे थे, जिस तरह से अपने जलसों में उनकी तस्वीरें लहरा रहे थे, उन दोनों की तरफ से इस्तीफ़ा दे दिया गया। मुस्लिम लीग नून का, मरियम नवाज का, मियां नवाज शरीफ का यह स्टांस रहा है कि 5 जजों ने किसी के इमा पर हमें सज़ाएँ सुनाई थी। वो जज 5 कौन से हैं? एक तो आसफ सईद खान खोसा साहब उस बेंच के सरबराह थे, उनके साथ थे एजाज अफजल, एजाजुल हसन, अजमत सईद और गुलजार अहमद। गुलजार अहमद भी पाकिस्तान के बाद में चीफ जस्टिस बने और आसफ सईद खोसा उनसे पहले चीफ जस्टिस पाकिस्तान बने थे। इन 5 जजों की तरफ से नवाज शरीफ की नाअहलियत का फैसला सुनाया गया था और फिर एक केस और भी था जिसमें फैसल मौजूद थे, जिसमें साकिब निसार साहब मौजूद थे। उन्होंने इमरान खान को सादिक और अमीन करार दिया था। तो ये भी इन लोगों को बहुत ज़्यादा गुस्सा है कि ऐसा क्यों किया गया। ये 7 जज हो गए, तो आप देखें कि 7 जजों ने अगर एस्टेब्लिशमेंट के कहने पर, अगर फ़ौज के कहने पर ये सारा कुछ किया था तो आज वो कहाँ पे मौजूद हैं। जैसे ही ये जज साहिबान रिटायर होते गए, अपने अपने घरों में चले गए और अब भी अपने घरों में बैठे हुए हैं। तो बाकी जिन जजों की तरफ से इनको रिलीफ दिया गया है, काजी फायजी साहब को रिलीफ दिया गया है, इनके हक़ में फ़ैसले करते हैं, मुस्लिम लीग नून के हक़ में फ़ैसले करते हैं, मुस्लिम लीग नून की बात करते रहते हैं। उनमें एक तो जस्टिस मंसूर मलिक साहब थे, दूसरे उनमें जस्टिस मकबूल बाकर और तीसरे मज़हर आलम मियां ख्याल थे। आज देखें कि ये जज साहिबान कहाँ पे बैठे हुए हैं। इन तीनों को ही किसी न किसी ओहदे से नवाज दिया गया है। मंसूर मलिक साहब को सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का मेंबर मुकर्रर किया गया है या जुडिशल काउंसिल ऑफ सुप्रीम कोर्ट का मेंबर मुकर्रर किया गया है और मकबूल बाकर साहब वो वज़ीर आला सिंध बना दिए गए हैं। तो इसी तरह से मज़हर आलम मियां ख्याल साहब भी किसी ओहदे पर बैठे हुए हैं। तो इससे अंदाज़ा किया जा सकता है कि कौन से जज किसके साथ है और किन किन को इतनी ज़्यादा मुराद मिली हैं। तो मरियम नवाज शरीफ साहिबा फिर किस तरह से ये कह सकती हैं कि उन जजों को एस्टेब्लिशमेंट की, फ़ौज की आशीर्वाद हासिल थी। अलबत्ता ये इत्तेफाक है कि जनरल बाजवा साहब यही कुछ चाहते थे जो कि मियां नवाज शरीफ के साथ हो गया और वो बिल्कुल मेरिट पर हुआ। अगली बात कर लेते हैं जनाब काजी फैसल साहब की। काजी फैसल साहब ने जो फैसला बल्ले के हवाले से सुनाया था
اس के 24 घंटे के बाद एक और केस की समाअत उन्होंने मुलतवी कर रखी थी। उस केस की समाअत हुई। लेवल प्लेइंग फील्ड का यह केस था। जैसे ही समाअत शुरू होती है तो काजी फाइसा साहब इमरान खान के वकील से, तहरीक इंसाफ के वकील से, लतीफ़ खान खोसा से पूछते हैं अपने दलाइल आप कितनी देर में मुकम्मल कर लेंगे। तो काजी फाइसा साहब को बड़ी जल्दी होती है ऐसे केसेस की। वो कहते हैं कि वकील बात ना करे, मैं बातें करता रहूं, वो मेरी हाँ में हाँ मिलाते रहें और मैं फ़ैसला सुना दूं। ये काजी फाइसा साहब का इस तरह का वतीरा सामने आया है। काजी फाइसा साहब ने पूछा कि आप कितनी देर में अपने दलाइल मुकम्मल कर लेंगे। तो लतीफ़ खान खोसा ने कहा कि मुझे 5 मिनट चाहिए। इस पर जस्टिस काजी फाइसा शशदा रह के उन्होंने कहा कि कैसे मुमकिन है कि आप 5 मिनट में अपने दलाइल मुकम्मल कर लेंगे। बहरहाल उन्होंने ऐसा कहा तो नहीं, सोचा ज़रूर होगा। उन्होंने कहा कि ठीक है, अगर आपने 5 मिनट में अपने दलाइल मुकम्मल करने हैं तो हम जो चाय के लिए उठ रहे थे, काजी फाइसा साहब अपने दीगर जजों के साथ, मोहम्मद अली मज़हर साहब थे, मुसरत हलाली साहिबा थी, उनके साथ उठने ही वाले थे कि फिर बैठ गए। वक्फा उन्होंने करना था। उन्होंने कहा कि ठीक है, अगर 5 मिनट में आपने बात ख़त्म कर लेनी है तो हम आपकी बात सुन लेते हैं। तो इस पर लतीफ़ खान खोसा की तरफ से जो कुछ कहा गया वो आप सारा सुन चुके हैं। उन्होंने कहा कि हम तो आपके पास आए थे लेवल प्लेइंग फील्ड लेने के लिए, लेकिन आपने हमसे बल्ले का निशान छीन लिया और तहरीक इंसाफ का शराजा बिखेर कर रख दिया। इस मौके पर काजी फाइसा साहब थोड़े से पशेमान भी नज़र आए, परेशान भी नज़र आए और मुसरत हलाली साहबा की तरफ से बाकी जो को लतीफ़ खान खोसा की तरफ से कहा गया वो यहाँ पे हम आपके सामने नहीं रखते, क्योंकि आपने वो सारी की सारी बातें सुन ली होंगी। जिस तरह से दबंग तरीके से लतीफ़ खान खोसा की तरफ से इस मौके पर कहा गया कि हमारी तो पार्टी ही ख़त्म होकर रह गई है, हम तो इंतखाबात में हिस्सा भी लेने के काबिल नहीं रहे। जिस तरीके से हमने तैयारियां की थी, 336 लोग तो हमारे वो थे जिन्होंने खुसूसी नशीस्तों पर कामयाबी हासिल करनी थी, वो सारी की सारी नशीस्तें हमसे छीन ली गई हैं। तो काजी फाइसा साहब थोड़े से पशेमान नज़र आए। उन्होंने कहा कि अगर आपने फैसला तस्लीम करना है तो ठीक है, नहीं करना तो फिर आपकी मर्ज़ी। साथ ही उन्होंने कहा कि पहले केस का आप यहाँ पे क्यों हवाला दे रहे हैं। काजी फाइसा साहब ये कहने के बाद खुद भी उसी केस की बात करने लगे जिसका वकील को कह रहे थे कि आप क्यों हवाला दे रहे हैं। तो लतीफ़ खान खोसा की तरफ से जो कुछ कहना था उन्होंने खुलकर दबंग तरीके से वहाँ पे कह दिया। काजी फाइसा साहब की तरफ से तो मैं ये कहा गया अगर आपने फ़ैसला मानना है तो माने, नहीं मानना तो आपकी मर्ज़ी है। ये नहीं कहा कि नहीं मानना तो ना माने। ना मानकर भी लतीफ़ खान खोसा या तहरीक इंसाफ क्या कर सकती थी, कुछ भी नहीं कर सकती थी। इस मौके पर मुसरत हलाली साहिबा की तरफ से कहा गया, उन्होंने उस केस की समाअत के दौरान भी यही कुछ कहा था, लेकिन उस पर शायद किसी की इतनी तवज्जो नहीं गई थी। उन्होंने यही कहा था कि इलेक्शन कमीशन लेवल प्लेइंग फील्ड तहरीक इंसाफ को नहीं दे रहा, क्या बाकी जमातों के साथ भी ऐसा ही हो रहा है। उन्होंने बिल्कुल यही कुछ इस केस के दौरान भी कहा। उन्होंने कहा कि बल्कि अब तो उन्होंने वाज़े तौर पर ऑब्जर्वेशन दी कि इलेक्शन कमीशन एक ही पार्टी के ख़िलाफ़ सारे इक़दाम कर रहा है जबकि उसको दूसरी पार्टियां नज़र नहीं आती। ये मुसरत हलाली साहिबा की तरफ से कहा गया। तो यही कुछ उन्होंने बल्ले के हवाले से जो केस था उस मौके पर भी कहा था, लेकिन उन्होंने इख्तलाफी नोट नहीं लिखा। क्या मुसरत हलाली साहिबा का 24 घंटों में ज़मीर जा गया था या क्या हुआ था। बहरहाल मुसरत हलाली साहिबा के हवाले से कुछ लोग अपने वीलॉग्स में बार बार ये शेर इस्तेमाल कर रहे हैं कि मरे कत्ल के बाद उसने जफा से तौबा, हाय उस ज़ूदे पशेमा होना। बहरहाल अब ऐसी पशेमानी, ऐसी परेशानी का कोई फ़ायदा नहीं है। काजी फाइसा साहब भी अगर परेशान हो रहे हैं, अगर वो भी पशेमान हैं, तो उसका भी तहरीक इंसाफ को बहरहाल कोई फ़ायदा होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। लेकिन काजी फाइसा साहब जिस डगर पर चलते हुए नज़र आ रहे हैं, जो कुछ वो सोच रहे हैं, खुदा न खास्ता अल्लाह उनके लिए बहुत बेहतरी के रास्ते खोल दे। इसके साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।